हत्या हो जाती है और उसके बाद भाजपा के लोग आरोपियों के साथ खड़े नजर आते हैं, उस पर अपनी चुप्पी जरूर तोड़ेंगे। वो देश की सबसे होनहार बेटियों को रोते हुए बिलखते हुए जब देखेंगी, जब वो देखेंगी कि उनको सड़कों पर पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, जब वो देखेंगी कि महीने भर से ऊपर ये बेटियां जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है, जहां पर मां के पैर में जन्नत और स्त्री को देवी का दर्जा दिया जाता है, वो स्त्री को उसके वजूद को पहचानेगा। और ये महिला नेत्रियां जो चुप रही, नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार अपने आप को संस्कार और संस्कृति की पार्टी बताती है, लेकिन इस पार्टी का भांडाफोड़ यहां पर सुप्रिया सुनीत करती हुई नजर आई। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहां पर बताया कि महिला आरक्षण बिल कितना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है उस महिला आरक्षण बिल के ऊपर काम करना। और इसी बात को लेकर उन्होंने बीजेपी से जुड़े कई मुद्दों पर ऐसे खुलासे किए जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सुप्रिया सुनीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया और किस तरीके से वो खुलासे करे जिसको जानकर सभी हैरान हो गए। और बीजेपी जो अपने आप को संस्कृति समाज वाली पार्टी बनाती है, किस तरीके से उस पार्टी की धज्जियां उड़ाते हुए वो नजर आई। मैं आशा करती हूं कि इस कानून के बनने के बाद जो महिला सांसद, जो महिला नेत्रियां सदन में आएंगी, वो 2018 में जब कठुआ में एक 8 साल की बच्ची को नशे की दवाई देकर 1 हफ्ते तक उसका सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या हो जाती है, और उसके बाद भाजपा के लोग आरोपियों के साथ खड़े नजर आते हैं, उस पर अपनी चुप्पी जरूर तोड़ेंगी। वो नई महिला सांसद इन महिला सांसदों की तरह चुप नहीं रहेंगी, वो न्याय की मांग करेंगी कठुआ की उस 8 साल की बच्ची को लेकर। मैं आशा करती हूं कि जो नई महिला सांसद सदन में आएंगी, वो इन महिला सांसदों की तरह कुलदीप सिंह सेंगर जो हत्या और रेप के आरोपी नहीं दोषी पाए गए, उनको हटाने की तुरंत गुहार लगाएंगी, कोर्ट की टिप्पणी का इंतजार नहीं करेंगी। वो अपने साथी सहकर्मियों से कहेंगी कि कुलदीप सिंह सेंगर दोषी पाए गए, उनके घर का चक्कर लगाना, उनका चरण वंदन करना, उनका महिमा मंडन करना बंद कर दो। वो आशा करेंगी कि जिस बच्ची के पिता, उनके चाचा, उनकी मौसियों की ट्रक दुर्घटना में हत्या हो जाती है, वो कैसे हो जाती है। वो नई महिला सांसद इन महिला सांसदों की तरह चुप नहीं बैठेंगी। मैं आशा करती हूं कि जो आने वाली भविष्य की महिला सांसद हैं, वो 2020 में जब शाहजहांपुर में भाजपा के नेता चिन्मयानंद के खिलाफ एक लड़की यौन शोषण का आरोप लगाएगी, तो वो चुप नहीं बैठेंगी, वो अपनी आवाज और अपना स्वर उस पीड़िता के स्वर में मिलाएंगी। मैं आशा करती हूं, और ये भयावह था, लेकिन मैं आशा करती हूं कि जो नई महिला सांसद आएंगी, वो इन महिला सांसदों की तरह भाजपा की हाथरस में जब एक 19 साल की बेटी का बलात्कार हो जाता है, बर्बरता होती है, उसकी मृत्यु के बाद 2:30 बजे रात को बिना उसके परिवार के जब उसको पुलिस और प्रशासन फूंक देते हैं, तो वो अपनी आवाज उठाएंगी। वो कहेंगी अपनी सरकार से कि आप पीड़िता का चरित्र हनन मत कीजिए। वो कहेंगी अपनी सरकार से कि प्रशासन के माध्यम से उनके परिवारों को डराइए मत, धमकाइए। वो ये कहेंगी, वो चुप नहीं रहेंगी इन महिला सांसदों की तरह। मैं आशा करती हूं कि जब नई भविष्य की महिला सांसद आएंगी, तो वो लखीमपुर में पंचायत चुनाव में एक जनप्रतिनिधि के चीरहरण पे अपनी आवाज बुलंद करेंगी, वो चुप नहीं बैठेंगी। मैं आशा करती हूं कि जब अंकिता भंडारी की उत्तराखंड में हत्या की जाएगी,
जब उसको जिस्म फरोशी के लिए मजबूर किया जाएगा और जब वो मना करेगी और जब भाजपा के नेता का बेटा उसकी हत्या करेगा और प्रशासन सारे सबूत मिटाने के लिए होटल पे बुलडोजर चला देगा, तो ये महिला सांसद कुछ बोलेंगी, इन महिला सांसदों की तरह चुप नहीं रहेंगी। यह आशा है मेरी इस देश की आधी आबादी, इस देश में आने वाली नई महिला नेत्रियों से। मैं आशा करती हूं कि जो नई महिला सांसद इस सदन में चुनकर आएंगी, वो देश की सबसे होनहार बेटियों को रोते हुए बिलखते हुए जब देखेंगी, जब वो देखेंगी कि उनको सड़कों पर पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, जब वो देखेंगी कि महीने भर से ऊपर ये बेटियां जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है, गर्मी और धूप में बैठकर, बारिश के बीच में बैठकर आंदोलन कर रही हैं, वो जब सुनेंगी उनके यौन शोषण के आरोप, तो वो अपनी पार्टी और अपने नेतृत्व से कहेंगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह को तुरंत पार्टी से निकाल फेंकिए। वो आंख पर पट्टी बांधने का इन महिला सांसदों की तरह काम नहीं करेंगी। मैं आशा करती हूं कि ये जो नई महिला सांसद आएंगी सदन में, वो इन महिला सांसदों की तरह मणिपुर पर मौन नहीं रहेंगी। मणिपुर पर जब नग्न औरतों को घुमाया जाएगा, जब आदमखोरों की भीड़ उनके शरीर को छलनी छलनी करेगी, उनके शरीर को छुएगी, तो ये नई महिला सांसद अपनी आवाज उठाएंगी। 78 दिन तक एक भयावह वीडियो का इंतजार नहीं करेंगी। वो पूछेंगी प्रधानमंत्री से, वो पूछेंगी गृह मंत्री से, वो पूछेंगी मुख्यमंत्री से कि आपकी नाक के नीचे इस देश की बेटियों के साथ ये हुआ और 78 दिन तक आप मौन और शांत क्यों रहे? क्योंकि अगर कोई महिला इन सब बातों पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ती है, अगर कोई महिला इन सब बातों पर मौन नहीं तोड़ती है, तो उसको सदन में रहने का कोई हक नहीं है। अगर आप आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर आप आधी आबादी के नुमाइंदे हैं, तो सबसे पहले आपको आधी आबादी की सुरक्षा, उनके खिलाफ अपराध, उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार, उनके खिलाफ हो रही बर्बरता और उनके खिलाफ जिन लोगों ने किया है उनको मिल रहे राजनीतिक संरक्षण के खिलाफ बोलिएगा, जो इन महिला नेत्रियों ने दुर्भाग्यवश नहीं किया। मैं आशा करती हूं कि भारत जो वीरांगनाओं की भूमि है और एक से एक वीरांगनाएं हुई यहां, भारत जहां पर मां के पैर में जन्नत और स्त्री को देवी का दर्जा दिया जाता है, वो स्त्री को उसके वजूद को पहचानेगा और ये महिला नेत्रियां जो चुप रही, ये सबक सीखेंगी। आने वाली महिला नेत्रियां, आने वाली महिला सांसद, मैं आशा करती हूं कि अत्याचार को देखकर चुप नहीं रहेंगी, वो बर्बरता को देखकर मौन नहीं रहेंगी, वो बोलेंगी, वो बेखौफ होंगी, वो निडर होंगी, वो अपनी सत्ता की लोलुपता के पीछे नहीं छुपेंगी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अत्याचारी कौन है, उनको यह फर्क पड़ेगा कि अत्याचार एक महिला पर हुआ है, जो दुर्भाग्यवश इन हंसते हुए चेहरों ने कभी नहीं किया। तो देखा आपने, यहाँ पर बीजेपी के नेताओं से जुड़े कई सारे मामले थे, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, ब्रजभूषण शरण सिंह हो और ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगे वो आरोप हो, और अब जिस तरीके से भाजपा सांसद ने संसद भवन के अंदर गाली गलौज की, उसको लेकर सुप्रिया सुलेत ने बड़े निशाने यहाँ पर मोदी सरकार पर साधे कि आप महिला बिल तो ला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या महिलाओं को ये भाषा आप सिखाएंगे? क्या महिला वो जो सांसद महिला नहीं आएंगी, क्या वो पुरानी महिला सांसदों की जगह आवाज उठा पाएंगी अपने ही नेता के खिलाफ? क्योंकि सबसे पहले जो चैरिटी होती है, चैरिटी बिगिंस होम, इस बात का जो है कहा जाता है, ये मुहावरा बोला जाता है, लेकिन यहाँ तो बीजेपी के नेता ही जुल्म में संपलित होते हैं और उनको बचाते हुए नजर उन्हीं की ही महिला सांसद और उनके पार्टी के बड़े नेता आते हैं। यहाँ पर सजा की बात ना करके उनको बचाने की कोशिश की जाती है और यही बात यहाँ सुप्रिया सुलेत करती हुई नजर आ रही है। और लगातार सुप्रिया सुलेत ने, चाहे महिला आरक्षण बिल हो, चाहे अभी जो हाल ही का मामला चल रहा हो, जिस तरीके से दानिश अली को भाजपा सांसद जो हैं भरी संसद में गाली देते हैं, उन सभी पर बीजेपी पर हमला बोलती हुई वो नजर आई हैं। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।